इलॉन मस्क, एंड्रयू टेट और रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने हाथों को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखते हैं? नहीं, ये उनका कोई अपना स्पेशल तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा राज छिपा हुआ है, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखना स्टार्ट कर दोगे। और ये राज एशियन हिस्ट्री में 5000 साल पहले से छिपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कुछ ऐसे हैंड जेस्चर, सिंबल और पोजीशंस होते हैं जो हमारे माइंड को सही जगह चैनलाइज करते हैं। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है: पानी, अग्नि, हवा, आकाश और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन पांचों एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में कोई भी एलिमेंट बहुत ज्यादा या कम हो जाए तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, जो हमें काफी सारी बीमारियों और हेल्थ इश्यूज की ओर ले जाएगा। देखो, ये 5 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास फिंगर्स भी 5 हैं। हमारी हर फिंगर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हमारा थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है और हमारी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है। मिडिल फिंगर स्पेस के लिए, रिंग फिंगर जमीन के लिए और हमारी पिंकी फिंगर पानी को रिप्रेजेंट करती है। जब आप मुद्रास का यूज करके कोई भी हैंड जेस्चर शो करते हो तो वो इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। जहां आप अपने माइंड और बॉडी की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हो। एंड्रयू टेट, इलॉन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तराबोधि मुद्रा। इसे परफॉर्म करने के लिए आप अपने दोनों हाथों की सारी उंगलियों को एक साथ मिला दो, फिर अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे बाहर निकालकर जोड़ दो और ऐसे ही अपने थंब को भी। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये आपकी इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है और ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ साथ आपके आसपास चलने वाली चीजों के प्रति सचेत कर देता है और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर देता है। अगर आप इस मुद्रा को लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म करते हो तो ये आपकी लाइफ से डर यानी फियर, चिंता, स्ट्रेस को बाहर कर देता है और साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इंक्रीज करता है और इससे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यही रीजन है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू देते समय इन मुद्रास का यूज करते हुए देख पाते होंगे। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और वो जो बोलते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कई लोग इस मुद्रा में बात कर रहे होते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस से साफ दिखता है कि वो सच बोल रहे हैं। और आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जिसे कहते हैं हकीनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने रखो ऐसे, जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हैं ना वैसे ही। उसके बाद 3 लंबी गहरी सांस लो और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो। यहाँ सिर्फ आपकी फिंगर टिप्स ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और अपनी फिंगर टिप्स पर ही प्रेशर फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हकीनी के नाम से लिया गया है और संस्कृत में हकीनी का मतलब पावर या रूल होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान को अपने ही दिमाग को कंट्रोल करने की पावर मिलती है और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा माइक्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए एक हाईवे की तरह काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए हमारे ब्रेन में अलग अलग एनर्जीज को पहुंचाते हैं। आप अपनी उंगलियों के इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज करके जब इन मुद्रास को परफॉर्म करते हो तो आपकी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है और आपको इसके और भी कई फायदे होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है और इससे आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपने ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो नेक्स्ट मुद्रा जरूर परफॉर्म करना, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा ज्ञान और विजडम के लिए है। इसे आप मेडिटेशन करते समय परफॉर्म करते हो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें मेडिटेशन करते समय कुछ इस तरह से बैठने के लिए कहा जाता है, जहां हमारा शरीर इस पोजीशन में होता है। अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर अपने घुटनों के ऊपर रखो और अपनी सारी उंगलियों को स्ट्रेट रखो। फिर सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को साथ में चिपका लो। दोनों उंगलियों के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए जितना कि आप एक पेपर पकड़ने के लिए यूज करते हो। इस मुद्रा से हम अपने माइंड की कॉन्शियसनेस को फुल्ली इंक्रीज कर पाते हैं और ये मुद्रा एयर और फायर एलिमेंट का यूज करके आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो ये मुद्रा जरूर ट्राई करें, ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को कुछ इस तरह से बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि जब भी कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है या अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथों को कुछ इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है। यह ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन भी कहा जाता है।
इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाओ और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखो। आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ऊपर होना चाहिए और आपके दोनों थंब एक दूसरे से टच होने चाहिए। फिर क्योंकि आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है, तो इस मुद्रा को परफॉर्म करते समय जब आपके दोनों थंब मिल जाते हैं तो बाकी एलिमेंट्स रेस्ट पर होते हैं। ये मुद्रा आपको डीप मेडिटेशन स्टेट में पहुंचने में हेल्प करती है। इस मुद्रा के भी अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं। ये आपके कम माइंड को इंक्रीज करती है, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है और आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स को आने से रोकती है। नेक्स्ट है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर के लिए डेडिकेटेड किया गया है। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने थंब को अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर से चिपका दो, बाकी दोनों फिंगर को अपने पाम पर ही रेस्ट करने दो और थंब से मिडल और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर फील करो। अगर आप इस मुद्रा को डेली 10 या 15 मिनट से परफॉर्म करते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगी। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी और ब्लड को हार्ट से पंप करके पूरी बॉडी में ले जाएगी। ये आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करके आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगी। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से वो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने लगता है और साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे दिमाग शांत रहना, गुस्सा कम आना और भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।